काशीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस है, उनको नमन करते हुए और हमारे बीच में जो सामाजिक परिवर्तन के लिए अग्रदूत की कड़ी में रहे हमेशा, उन सभी को नमन करते हुए, साथ ही माता सावित्रीबाई फुले के साथ में फातिमा शेख, आज उनका भी स्मृति दिवस है, उनको भी नमन करते हुए मुझे बहुत, जब ये घटना ये पता लगी 6 तारीख को, बहुत ही गुस्सा है। उस संदर्भ में 2 लाइनें कहना चाहूंगा। मिटा दो जुर्म की आंधी, यही आह्वान करता हूं, हक को छीन लो जबरन, खुलेआम कहता हूं। यकीनन आज जो न्याय की सबसे बड़ी भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय है और उसके मुख्य न्यायाधीश माननीय B.R. गवई सर, उन पर जिस तरीके से जूता फेंका गया, ये जूता सिर्फ न्याय व्यवस्था पे ही नहीं है, ये वंचित समाज के तमाम सारे लाखों करोड़ों दबे कुचले लोगों को, जिनको हक और अधिकार दिलाया बाबा साहब ने संविधान के द्वारा, उन सभी पर है। आज भी अभी अरविंद खैकर सर और तमाम सारे लोग इस बात को कह रहे थे, हजारों सालों से जो बनी हुई व्यवस्था आज भी ऐसे लोगों के सीने में चुभती है। जब हम लोग विश्वविद्यालय से लेकर के और हमारे समाज के लोग तमाम सारे कार्यालयों में जब काम करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तो ऐसे लोगों को सीने में दर्द होने लगता है। यकीनन आज अभी रायबरेली, हमारे यूपी में रायबरेली में या अन्य जगह हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में आए दिन अत्याचार हो रहा है। हमारे भी जो है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। अरे तुम्हारे तथाकथित लोग जो कहते हो हमारे सपने में आए, और जो ये सपना जो देखते हो भारत विश्व गुरु बनेगा, तो क्या ये सपना तुम्हारे स्वप्न में नहीं आता है कि विश्व गुरु जो है किस तरीके से बनेगा? अभी सोनम वांगचुक सर का नाम आया, 26 सितंबर को उनको जो है गिरफ्तारी कर ली गई। आखिर आप जो है वादा करते हैं कि लद्दाख में लोगों को रोजगार देंगे, वहां जो 6ठी अनुसूची है उसके तहत सेल्फ ऑनरशिप, सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हो, घोषणा पत्र में लिखते हो, लेकिन 4 साल से भी ज्यादा हो जाता है, अपनी बात से मुकरते हो। आज देश का लाखों करोड़ युवा जो है बेरोजगार है, तमाम सारे लोग पढ़े लिखे, आप एक एग्जाम सही से नहीं करा पा रहे हो। यूपी में कई बार टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो 5 बार कैंसिल किया गया है। एग्जाम कराने की बात आती है तो आपका इतना अच्छा तंत्र है कि पेपर ही लीक हो जाता है। आप किस व्यवस्था की जो है बात करते हो? आप विश्व में डंका बजाने की बात करते हो। माननीय B.R. गवई सर जब मॉरिशस में जाते हैं और इस बात को कहते हैं कि हमारे देश में एक उत्तर प्रदेश भी है जहां पर बुलडोजर न्याय व्यवस्था के तहत लोगों को न्याय दिया जाता है। अरे जब राकेश किशोर, उसको जो है बुलडोजर व्यवस्था इतनी जो है, मतलब उस पे वो कहता है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अगर अच्छी व्यवस्था है तो रायबरेली में जो हमारा भाई मारा गया है, उसके जो दोषी है उसको भी तत्काल सजा मिलनी चाहिए। और हम इस बात को कहना चाहते हैं, आप एक तरफ जो है अभी कह रहे थे कि जो है जीएसटी का कम हुआ है, आप मार्केट में जाइए, कोई भी चीज खरीदिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि जीएसटी कम होने से बहुत बड़ा जो है अंतर पड़ा हुआ है। एक किसी बिस्किट पे 50 पैसे कम हो जाते हैं या 45 पैसे कम हो जाते हैं। आप डीजल पेट्रोल को जो है जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते हो, जिससे पूरे भारत का जो है हमारा जो तंत्र चलता है? आप वादे तो बहुत करते हो, हमारे जैसे तमाम सारे लाखों करोड़ युवा आज बेरोजगार हैं।
आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किए थे, आप कटौती पे कटौती करते चले गए। विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप जो मिलती थी आप उसकी भी कटौती करते चले गए। और इसी वर्धा में हिंदी विश्वविद्यालय है। अभी 2022 से 23 में इन लोगों ने पीएचडी के लिए जो है एंट्रेंस कराया और उसमें 50 जो है अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। उसमें इंटरव्यू होने के बाद में अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि निर्माण सोशल फोरम की तरफ से नीरज भाऊ आप आइए, यहाँ के कुलगुरु से आप बात कीजिए कि आपने पीएचडी का जो है अभी तक इंटरव्यू लेने के बाद में रिजल्ट क्यों नहीं घोषित किया है। हमारे जो है छात्रों का जो है आप भविष्य जो है अंधकार में क्यों डाले हुए हैं। बातें तमाम सारी हैं। आज अभी कुछ लोग कह रहे थे, हमने भी कई सारे लोगों को यहाँ पर आने के लिए मैसेज किया। ये कोई किसी का जश्न या बर्थडे नहीं था, ये हमारे आत्मसम्मान पे जो प्रहार हुआ है, जो जूता जो BR गवई साहब पे जो मारा गया है, उसके लिए स्वतः ही कहीं अगर ये पता लगता है कोई आयोजन हो रहा है तो आप स्वयं जो है आइए। अगर अभी कोई फ्री में जो है कोई योजना के तहत मिल रहा है तो वो आग की तरीके से पूरे जिले में फैल जाता है। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं, जब हमारे किसी भाई बंधु पे जब अत्याचार होता है तो आप जो है कई तरीके से बहाने जो है सोचने लगते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग बहानेबाजी छोड़िए, क्योंकि जिस तरीके का दौर चल रहा है और जो इनकी मानसिकता है, आए दिन हमारे समाज के लोगों का ये लोग जो है समय बर्बाद करते हैं। अगर इस तरीके से घटना नहीं हुई होती तो आप लोग भी अपना अपना काम कर रहे होते, हम लोग भी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे होते। ये बेवजह हमारे लोगों का पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और ये लोग बात करते हैं विश्व गुरु बनाने की। क्या तुम लोग खाद विश्व गुरु बनाओगे? विश्व गुरु की बात तो हमारे बीच में जो यहाँ पर महापुरुष जो है, जिन्होंने समतामूलक समाज की बात की है, जिसमें सभी को हक और अधिकार के लिए बात की है, आप लोग जो है समरसता को लेकर के आ गए। इलाहाबाद में जब एक सफाई कर्मचारी से लोटा छू जाता है तो आप उसका जो है हाथ तोड़ देते हो। क्या ये समरसता है आपकी? हम इस बात को कहना चाहते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो समतामूलक समाज बनाने के लिए उन्होंने जो संकल्प देखा था और हमारे बीच में राष्ट्र निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर बौद्धमय भारत बनाने के लिए जो सपना देखे थे, हमें लगता है हम सभी को यहाँ पर जितने लोग भी आए हुए हैं, हम सभी लोग इस बात का जो है प्रण लें कि अपने मरते दम तक सोशल जस्टिस के लिए और समानता के लिए जो भी हो सकेगा हम सभी लोग मिल करके जो है कदम से कदम और इन महापुरुषों के कार्यों को बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा चलते रहेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ये ऐसे जातिवादी मानसिकता के तहत कुछ लोग कहेंगे कि अब जो है जातिवाद खत्म हो गया है। तो जातिवाद जो खत्म हो गया है तो फिर भाई अगर इस बात का मीडिया अगर इस बात का सर्वे करे या हम लोग भी इस पे जो है अध्ययन कर रहे हैं, हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है SC ST OBC के ही सबसे ज्यादा लोगों पर जो है अत्याचार होता है। उनको बिना किसी जुर्म के तहत जो है उनको सलाखों में आपने बंद कर रखा है। हम इस बात को कहना चाहते हैं, एक तरफ आप कहते हो कि जातिवाद नहीं है, यकीनन अभी यूपी में तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं और यूपी जो बात करते हैं उत्तम प्रदेश बनाने की, उत्तर प्रदेश को वहीं पर दलितों के साथ में सबसे ज्यादा अत्याचार में वही उत्तर प्रदेश है। महिलाओं में सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, NCRB की रिपोर्ट कर रही है। आप सभी लोग भी गूगल पे डाल करके इस बात को जो है देख सकते हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। भाई बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर है, लंबे समय से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए वो मांग कर रहे हैं।
आप जो है उनकी मांग को नहीं जो है पूरा करना चाहते हो। ये क्या सिर्फ जो है कहने से नहीं चलेगा, आप यहाँ पर क्या हमारे लोगों के आस्था का जो सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, क्या हमारी कोई आस्था नहीं है? आपकी आस्था थी तो अयोध्या में जो है आपने बना लिया, लेकिन अगर इतिहास हमें इस बात को ऐसा ही बताता है कि अगर उसको देखा जाए तो वहां पर बौद्ध अवशेष जो है मिलते हैं, लेकिन हम तब भी इसमें संतुष्ट हैं। लेकिन आप बोध गया पर जो है चुप्पी के उसाने हुए हैं। महाराज जी, आप कोई अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे बनते लोग और मसाल जुलूस और तमाम सारी यात्राएं निकल रही हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, और मुझे बहुत ही गुस्सा है इस बात को लेकर के, चाहे वो विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं, जो समानता की बात करते हैं, जो ओबीसी एससी एसटी के खासकर हैं, जो रिजर्वेशन के तहत पहुंचे हुए हैं, उन लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। पे बैक टू सोसाइटी के तहत जो है ये लोग जो है कैंपस में सैलरी जरूर ले रहे हैं, लेकिन छात्रों पर आए दिन जब दमन होता है तो ये हमारे ही लोग जो चुप्पी बांधे हुए हैं। अभी हिंदी विश्वविद्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की फोटो लॉ डिपार्टमेंट के वो जो है टीचर्स को देना चाह रहे थे, तो यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है, जो उसका बच्चा संगठन है एबीवीपी, उनको जो सीने में दर्द होने लगता है, और जो वहां पर अगुवाई कर रहे थे उनका जो है कुर्ता और शर्ट फाड़ दिया जाता है, यानी कि हमारे बाबा साहब पर जो है अपमान किया जाता है। तो ये आप सभी लोगों को से पूछिए कि भाई बाबा साहब का अपमान क्यों हो रहा है? आपने 2022 से 23 का पीएचडी रिजल्ट क्यों नहीं घोषित किया है? क्योंकि इस महाराष्ट्र से जब भी बात होती है कि एक नया विचार, नया संदेश जो है जाता है यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर दीक्षा भूमि से, तो आप आइए, नीले झंडे जो भी, चाहे नीला झंडा है, पंचशील का झंडा है, या सोशल जस्टिस की जो भी लोग बात करते हैं, हम सभी लोग इस बात को मानते हैं कि विश्वविद्यालय जो है विचारों की जननी होते हैं, और विचार यानी कि आइडिया जो है समाज में परिवर्तन लाता है। बाबा साहब ने इस बात को कहा, समाज में तमाम सारे लोग हैं, लेकिन हम उनको जो है इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको विचारों के माध्यम से हम एक जो है उनको जोड़ सकते हैं, यानी कि वो विचार, वो ताकत है, चाहे ओबीसी एससी एसटी या जो है जनरल के भी लोग जो हैं, वो विचार के माध्यम से जो है एक मंच पर आ सकते हैं। ये सब बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मानव काशीराम की 2 लाइनें बहुत ही फेमस हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी जो हमें मिलनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सेवा जोहर। धन्यवाद।